बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने इस चैनल माई टॉपर स्टूडेंट को यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है, माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा, माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगर आपको किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो आपने इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्यूरी सेंड कर देनी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको प्रॉपरली उसको रिप्लाई करूँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म्स। सेट की डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये जो पार्ट हमारे में हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें हम किसी भी सेट को इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाला है, सेट एक है, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी? द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आप देखें तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं AEIOU। तो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो होगी द सेट ऑफ ऑल वावल अल्फ़ाबेट्स। बहुत ईजी है। सिमिलरली अब हमने ये देखना है कि टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं सेट को लिखने के लिए। तो इसमें हमारे पास अगर ये लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसको हमने टेबुलर फॉर्म में जो लिखना है वो उसका ये फॉर्म आ जाएगी, A = AEIOU। ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म। अब हम जाते हैं हमारे असल क्वेश्चन की तरफ। असल क्वेश्चन हमारे पास ये है कि I = x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ये जो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग टू n, x किसके साथ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के साथ। n जो है नेचुरल नंबर को शो करता है, और ये वाला जो करेक्टर है इसको बोलते हैं ऐड। x लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर के होंगे और वो लेस देन और इक्वल टू 10 होंगे। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होती है, कि हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, इस वजह से 1 से लेकर हमने 10 तक इसको नंबर लिख दिए हैं इसके मुताबिक। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई है। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 में क्या है जी, पार्ट 2 में है एक्स साइज दैट x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर है, और x 4 लेस देन x लेस देन 12। हमने वो नंबर लिखने हैं जो 4 से लेस हो, 4 लेस देन x, जो 4 से लेस हो और 12 के दरमियान हो। तो अब हमने क्या करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, और टेबुलर फॉर्म में हम देखना है कि 4 और 12 के दरमियान कौन कौन से हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। वो कौन सा आता है? 5 से लेकर 11 तक। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, एक्स साइज दैट x बिलोंग टू z एंड -5 लेस देन x लेस देन 5। सेट ऑफ इंटीजर है, द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, -5 से 5 तक है। और इसको टेबुलर फॉर्म में आप किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ -5 लेस देन x, तो ये हम 4 से स्टार्ट करेंगे, -4 to 4। इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई से क्या है? इवन नंबर है। और कौन सा इवन नंबर हमें चाहिए? 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब यह है कि 4 इसमें इंक्लूड होगा। तो ये क्या है जी, सेट ऑफ इवन इंटीजर लेस देन 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 2 और 4 के दरमियान जो इवन नंबर आता है वो 4 है जी हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू पी। पी हमारे पास क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके दो डिवाइज़र हो, एक वो खुद नंबर उसको डिवाइड कर रहा हो और एक उसको वन कर रहा हो, क्योंकि वन तो हर एक को डिवाइड करता है। तो इस वजह से हमारे पास प्राइम नंबर 12 लेस देन 12 कितने कौन कौन से हो गए? 2। 2 हमारे पास इवन प्राइम नंबर है जिसके दो डिवाइज़र, एक 1 है और एक 2 इट सेल्फ है। तो इस वजह से
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट 6 आ जाता है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू ओ क्या है सेट ऑफ ऑड नंबर किसके दरमियान हो 3 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 12। हमने अब 3 और 12 के दरमियान ऑड नंबर देखने हैं। तो सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 3 एंड 12। तो 3 एंड 12 से मुराद ये है कि 3 से ऊपर और 11 12 से नीचे। तो वो कौन कौन से नंबर है 5 7 9 और 11। पार्ट 7 है हमारे पास। पार्ट 7 में क्या है जी एक्स एक्स बिलोंग टू इवन नंबर है और किसके दरमियान है 4 और 10 के दरमियान। 4 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर है वो हमारे पास है 4 6 8 10। हम 4 इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि ये इक्वल का साइन यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पर सिंपल लेस देन लिखा होता तो हमने फिर यहाँ पे फिर 4 नहीं लिखना था। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या बनी सेट ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 12। तो हमारे पास 8 पार्ट हमारे पास है। 8 पार्ट में हमारे पास क्या है जी एक्स बिलोंग टू इवन नंबर 4 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 6। तो सेट ऑफ इवन डिविज बिटवीन 4 एंड 12। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 4 और 6 के दरमियान जो कोई भी नंबर नहीं है इस वजह से हम ये खाली सेट होगा। नेक्स्ट 9th पार्ट है जी एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड 5 लेस देन एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 7। सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 5 एंड 7। तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं 5 भी क्योंकि ये हमारे पास 5 लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है इस वजह से 5 भी एक ऑड नंबर है तो हमने ये 5 लिख लिया। 5 और 7 इंक्लूडेड है इस वजह से लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ इस वजह से 5 और 7 इसमें नंबर आ गया हमारे पास ऑड नंबर आ गया। तो नेक्स्ट हमारा 10th पार्ट है। 10th पार्ट में क्या है जी 10th पार्ट में है एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर। और अब इसमें देखें 5 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है 5 और 10 के दरमियान। सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 5 एंड 10। 5 और 10 के दरमियान तो ऑड नंबर है ही नहीं इस वजह से ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्स आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ज़रा गौर से सुने। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने वो सेट देखना है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई से क्या मुराद है कि एक्स के अंदर हमने एक ऐसा नंबर नेचुरल नंबर ऐड करें कि वो 0 हमारा आंसर आ जाए तो वो हमारा सेट होगा। तो सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स प्लस सेटिस्फाइंग का मतलब क्या है कि हमने एक्स की जगह पे एक ऐसा नेचुरल नंबर सेट पुट करना है जिसको पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आए। तो टेबुलर फॉर्म क्या है क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर में तो -4 होता ही नहीं है इस वजह से ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना 12th पार्ट है। 12th पार्ट क्या है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई ऐसा रैशनल नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास 2 आ जाए। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हुई सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2। हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिस तरह 2/3 9/11 एंड सो ऑन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें और वो 2 के इक्वल हो। तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया जी 13। इसमें क्या है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स किसके साथ बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ बिलोंग करता है और रियल नंबर कौन सा होना चाहिए वो आपस में इक्वल होना चाहिए एक्स इक्वल टू एक्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल टू एक्स। तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होते हैं। जैसे 5 है 5 5 के इक्वल होता है 10 10 के होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर ये जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया क्या है जी एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। एक्स बिलोंग टू क्यू का मतलब है रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर होना चाहिए जो एक्स इक्वल टू -x के इक्वल हो। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी सेट ऑफ दूसरे रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल टू -x। जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 0 है क्योंकि 0/0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक ऐसा सेट है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लिखेंगे -0/0 तो वो भी उसका आंसर भी 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर 0/0 ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। एक्स जो है ना एक्स के इक्वल नहीं है। एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स कब होगा जब द सेट ऑफ आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। तो टेबुलर फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना हो तो हमने क्या करना है कि वो नंबर हमने ये वाले नंबर जो एक्स कोई नंबर है रियल का उसको रियल नंबर से माइनस कर देना है। तो वो क्या हमारे पास टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर नॉट हैविंग एक्स।
क्योंकि एक्स एक्स के बराबर नहीं है। तो हमारे पास लास्ट पार्ट क्या आ गया जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू। इसका मतलब यह है कि एक्स जो है ना वो रैशनल नंबर के साथ बिलोंग नहीं कर रहा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, जिस तरह 2/5 है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो। तो रैशनल जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको इरेशनल कहते हैं। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म क्या होगी, एक्स डैश क्यू डैश। क्यू डैश क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में आमतौर पर, जिस तरह टू अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 2.1 का। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये अन करीब हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह टेस्ट रिटर्न करना है। इसको रिटर्न करने से पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अच्छी तरह आपने देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसकी बेस है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।